Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to my channel. Let's unbox literature. If you're new, please like, share, comment, and subscribe so you won't miss any video in future. So, dear students, today I'm here to teach you a very interesting essay from the syllabus of ADP Part 2, and that is from some policeman and a moral. बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे है और बेसिकली इसमें आपको एक पुलिस का कंडक्ट दिखाया जाएगा किस तरह वो इंसानों को ट्रीट करती है. हम ये नहीं कह सकते कि हर पुलिस वाला बुरा होता है या हर डिपार्टमेंट ऐसा होता है, बट सम टाइम नहीं, मोस्टली ऐसा होता है कि इंसानों को उनके स्टेटस की बेस पे डिफरेंट ट्रीट किया जाता है और पुलिस ऐसा ज़रूर करती है. ठीक है, तो देखेंगे हमें जे के चेस्टरटन इनके राइटर हैं, वो हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या बताते हैं अपनी लाइफ का. ठीक है, कि किस तरह उनका इनकाउंटर हुआ पुलिस वालों के साथ, उन्होंने उनको कैसे ट्रीट किया और फिर कैसे उनको छोड़ा. ठीक है, ये सारी बहुत इंटरेस्टिंग सा ऐसे हमारे पास है. बहुत ह्यूमरस वे में ऐसे बताए गए, लेकिन अपेरेंटली हमें ह्यूमरस लगेगा और थोड़ा सा फ़नी भी लगेगा कि ये क्या चीज़, ऐसा कैसे हो गया. लेकिन ढके छुपे अल्फाज में बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर को हाईलाइट करने की कोशिश की गई. ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट हर सोसाइटी का एक तरह से इशू है. ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी. ठीक है, सबसे पहले समरी के कुछ पॉइंट्स, फिर डिटेल में आपको समरी बताऊंगी और उसके बाद एक लास्ट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत एक्सपेक्टेड है, पेपर में आ भी सकता है. और वैसे भी आपको एक तरह से प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के लिए आप अपनी सोसाइटी, वैसे तो इंग्लैंड की बात हो रही है, ठीक है, लंदन की, लेकिन आपने अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करनी है उस क्वेश्चन में. किस तरह पाकिस्तान की पुलिस क्या कर रही है या क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं या इन सब लोगों की क्या गलती होती है, वो सारा कुछ इंशाल्लाह हम डिटेल से करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं समरी के बारे में. ठीक है, हमारे राइटर का क्या नाम है, जे के चेस्टरटन, और हमारे ऐसे का क्या नाम है, फ्रॉम सम पुलिसमैन एंड अ मॉरल, के कुछ पुलिसमैन को उससे एक तरह से इनकाउंटर होता है, दोनों उनसे मिलता है. कुछ पुलिसमैन से हमारे जे के चेस्टरटन, और क्या होता है उनसे, क्या उनसे मॉरल मिलता है, वो हम देखेंगे. क्योंकि एंड पे राइटर कुछ क्वेश्चन छोड़ता है रीडर के लिए कि उसका आंसर वो रीडर देंगे. ठीक है, ऐसे को पढ़ने के बाद. तो सबसे पहले क्या है जी, वंस द राइटर वॉज फ्रीली वेंडरिंग इन अ जंगल एंड वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ. एक दफ़ा क्या जिक्र होता है कि इंजॉय करने के लिए राइटर किसी जंगल में जाता है ऐसे फ्रीली लेयर और स्पेंड करने के लिए. इन लेयर ही स्टार्टेड थ्रोइंग अ स्वीडिश नाइट टुवर्ड्स द ट्री ट्रंक. दरख्त का तना होता है, ठीक है, दरख्त की तरफ समटाइम होता है निशाने लगाने लग जाता है, इंसान फ्री होता है, मस्ती के माहौल में होता है, तो खुद ही जी निशाने लगाने स्टार्ट कर देता है, बार बार निशाने लगाता है. कभी चाकू लग जाता है, कभी नहीं लगता. तो अनएक्सपेक्टेडली टू पुलिसमैन अपीयर्ड देयर फ्रॉम समवेयर एंड दे अरेस्टेड हिम ऑलमोस्ट. तकरीबन उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया था. और देखिए ज़रा फ़नी बात क्या है, किस बात पे, कि तुम यहाँ पे क्यों घूम रहे हो, और तुम यहाँ पे घूम भी रहे हो तो आप ये क्या क्या कर रहे हो, तने को क्यों डैमेज कर रहे हो, तने को एक तरह से हार्म कर रहे हो. ठीक है, दरख्त का जो ट्रंक है, दरख्त का जो तना है, उसको एक तरह से हार्म कर रहे हो. तो इतनी बेसलेस सी बात पे क्या किया पुलिस वाले ने, उन्हें राइटर को ऑलमोस्ट अरेस्ट ही कर लिया. आगे क्या होता है जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आगे हमें पता चलती है. दे गॉट हिम इंटेंगल्ड इन द कॉम्प्लिकेटेड एंड इररेलेवेंट क्वेश्चंस. अब क्या है जनाब, कि उससे क्वेश्चंस करने लग जाते हैं पुलिसमैन. ठीक है, फजूल में क्वेश्चंस करने लग जाते हैं राइटर से, कि दे एक्यूज्ड हिम ऑफ अ मर्डर अटेम्प्ट ऑन ट्री. कहते हैं कि आपने भी एक तरह से इस दरख्त को मारने की कोशिश की है, तो ये आपका क्या है, एक तरह से आपका जुर्म है. द राइटर इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ इन डिटेल. अब क्या है, राइटर उसको डिटेल में बताता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ. सेइंग दैट ही वॉज अ पोएट, अ जर्नलिस्ट एंड अ राइटर ऑल्सो. To prove, he also recited a self-composed poem and he also said that he was staying with a famous personality at London. तो ये अपने आप के तारुफ बताया, फिर भी बताया कि कुछ अपनी पोएम्स भी सुना दी, कुछ लिखा हुआ वर्क. फिर उसके बाद बताया कि वो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी के साथ लंदन में जो है वो रह रहा है, यानी कि अपने एक रेफरेंस दे रहा है कि भाई मैं फ़लाँ एक बड़े पुरस्कार इंसान को जानता हूँ. ये सुनने के बाद पुलिस का रवैया धीमा पड़ जाता है, पुलिस उसके साथ अच्छे से बिहेव करने लग जाती है. अब देखें इससे क्या राइटर हाईलाइट करने की कोशिश की कर रहा है, आगे आपको मज़ीद पता चलेगा. हेयरिंग ऑल दिस द पुलिसमैन डिसअपीयर्ड फ्रॉम द सीन. वो वहाँ से चले जाते हैं, उसको कुछ भी नहीं कहते शुरू में जो उसको अरेस्ट करने की रहते हैं. अब देखें, द राइटर पुट सम क्वेश्चन बिफोर हिम एज वेल एज बिफोर द रीडर्स. अब कुछ क्वेश्चन राइटर करता है इस सारे वाक़े के बाद. वॉज द राइटर रियली हार्मिंग द ट्री, इफ़ सो देन वाई द पुलिस में नॉट अरेस्टेड हिम. सबसे पहली बात है, क्या वाकई वो
کر رہا تھا، ہارم کر رہا تھا ٹری کو؟ نہیں تو پھر کیا، اگر واقعی کر رہا تھا تو ریسٹ کیوں نہیں کیا؟ آر دا پوئٹ، جرنلسٹ، فیمس پرسنالٹیز فری فرام دا لا؟ کیا ان سب کو مطلب لا کی کوئی پکڑ نہیں ہے؟ If the writer was proved to be a common man, would the policeman leave him free even then? تو کیا اگر ایک عام انسان یہ کام کر رہا ہوتا، کوئی انفلوئنشل پرسن اس کی یعنی کہ کسی کے گھر نہیں رہ رہا ہوتا یا اس کو نہیں جاننے والا ہوتا، تو کیا اس کو پھر بھی چھوڑ دیتے؟ تو یہ کچھ کویشچن ہے جو رائٹر اینڈ پہ چھوڑتا ہے۔ اب ہم ڈیٹیل سمری کی طرف آتے ہیں، آپ کو مزید باتیں کلیئر ہوں گی اس میں، ٹھیک ہے۔ جے کے چیسٹرٹن واز اے جرنلسٹ، کون تھا وہ؟ ایک جرنلسٹ تھا۔ ہی ورک ان دا ڈیلی نیوز۔ ونس ہالیڈے He went to Yorkshire، کہاں گیا ایک دن چھٹی والے دن؟ وہ کہاں گیا چھٹیوں میں؟ یارکشائر گیا۔ ہاں جی، یہاں پہ اس پیراگراف میں دیکھیں آپ کو ساری وہی بات، اس کی جو انٹروڈکشن میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح وہ جاتا ہے اور ایک ٹری کو ہٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، بٹ انفارچونیٹلی ہی کوڈ نیور ہٹ اینی ٹری، لیکن وہ کچھ کسی ٹری کو زیادہ ڈیمیج نہیں کر پاتا، وہ آہستہ آہستہ پریکٹس کر رہا ہوتا ہے۔ سڈنلی ٹو پولیس مین اپیئرڈ فرام سم ویئر، دے ایکیوزڈ ہم آف مرڈر اٹیمپٹ۔ وہ اس کو کیا ایکیوز کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ بھائی مرڈر کر رہے ہو، کس کا؟ ٹری کا۔ انٹروگیشن اس سے اسٹارٹ کر دیتے ہیں، اور بلکہ اس بارے میں بات ہی کرتے ہیں بلکہ ڈفرینٹ اور باتیں پوچھنے لگ جاتے ہیں۔ دا پولیس مین انٹینگلڈ ہم بیڈلی ان دا snare آف دیئر complicated and irrelevant question. They asked him who he was، اور پھر پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو، what the knife was, why he was throwing it, what was his address, trade, religion, opinion on Japanese war, name of his favorite cat and so on۔ اب دیکھ رہے ہو اتنی فضول باتیں، ٹھیک ہے، جو کہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے، وہ پولیس والے سے پوچھنے لگ جاتا ہے۔ The writer tried to convince them that he was a journalist and was staying with Mr. Blank Ilkley، ٹھیک ہے، بلینک ایلکلے، یہ اس بندے کا نام ہوتا ہے، ایک بہت انفلوئنشل بندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ The writer produced an envelope اینڈ انفنشڈ پوئم، کہ وہ جو لکھ رہا تھا ایک پوئم کو، وہ بتاتا ہے کہ بھائی میں واقعی پوئٹ بھی ہوں، جرنلسٹ بھی ہوں، خود کو پروف کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آل دیز تھنگز امپریس دا پولیس مین اینڈ دے لیفٹ ایز کوئکلی ایز دے ہیڈ کم، جتنے جلدی وہ آئے تھے اتنے جلدی چلے گئے۔ دا میٹر آف ہز بینگ گلٹی اور ناٹ واز سالوڈ بائی دا فیکٹ دیٹ ہی نیو سم ویل ٹو ڈو پیپل اینڈ واز اے جرنلسٹ۔ تو کتنی ایبسرڈ ایک طرح سے بات تھی کہ اس کا ایک طرح سے گلٹی ہونا یا نہ ہونا صرف اس بات پہ ڈپینڈ کر رہا تھا کسی اچھے انسان کو، کسی ویل آف انسان کو جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ تو رائٹر واز کوائٹ امیزڈ ایٹ دس ایکویٹل اینڈ ریلیز، وہ اس ریلیز سے اس کے ایک جیسے اس کو گرفتار کرنے والی بات، اس بات پہ بڑا حیران تھا۔ ہی آسکڈ دا پولیس مین وائی دے ہیڈ ایکویٹڈ ہم اینڈ وین ہی واز گلٹی آف کریولٹی ٹو اے گرین اینٹی، کہ جب وہ ایک درخت کو مرڈر کرنے کا ایک طرح سے اکیوز تھا، اس پہ الزام تھا اور گلٹی بھی تھا، وہ مجرم تھا، تو اس کو چھوڑ کیوں رہے، ٹھیک ہے۔ He further said that the policeman had rushed to him as if he was some villain of the Greek mythology. Greek mythology میں یہ ہوتا ہے نا، god اور goddesses ہوتی ہیں۔ He was trying to spoil a goddesses tied to the ground and as if the huge tree was now shattered into pieces، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے کسی گریک گاڈسز کو یا کسی اس کو مار دیا ہے جو کہ کسی بندی ہوئی تھی گراؤنڈ سے، ٹھیک ہے، اور اب وہ کیا ہے، مر چکی ہے یا مر چکا ہے یا جو بھی ہے، ان کا ایک جیسا لگتا ہے جیسے اس نے بہت بڑا کوئی گناہ کر دیا ہے۔ It was protesting against the cruelty of man. His crime could not be dismissed by the fact that he was Chesterton, a journalist, a well-known person, and that he was staying with some wealthy people. تو یہ تو بہت ہی احمقانہ بات تھی، بہت ہی غلط بات تھی کہ اگر کوئی یہاں پہ کوئی عام انسان بھی ہو سکتا تھا یہ جو کہ یہ چھوٹا سا کام کر رہا ہوتا، لیکن پولیس مین تو اس کو کیا کرتے، پکڑ کے لے جاتے اگر اس کو کوئی جانے والا نہ ہوتا۔ So they arrested him because he was guilty of something, so they should have taken him to the police station for proper proceeding. And if he was not the criminal, then why had they interfered with him and accused him? اگر وہ واقعی کرمنل تھا تو اس کو لے کے جانا چاہیے تھا پولیس والوں کو، اور اگر نہیں تھا تو صرف ریفرنس کی بیس پہ اس کو چھوڑ کیوں دیا؟ تو یہ سوال رائٹر کے مائنڈ میں بار بار آ رہے تھے۔ This is what the writer is still unable to understand. بار بار یہی چیزیں سوچ رہا تھا۔ He thinks that if there has been a poor man at his place، وہی بات کر اس کی جگہ کوئی غریب انسان ہوتا who is homeless and who does not know any dignitary، وہ کسی بہت انفلوئنشل پرسن کو یا امیر بندے کو نہ جانتا، what they might have done to him، تو وہ پولیس والے اس کے ساتھ کرتے اس کو تو لے جاتے اتنی چھوٹی سی بات پہ۔ Basically this essay is written to criticize the practices of policemen who question the innocent but let the criminal
लूज, जो क्या करते हैं मासूम लोगों को क्वेश्चन करते हैं, उनको पकड़ के ले जाते हैं। सम टाइम मतलब बेचारे लोगों की पूरी पूरी ज़िंदगियाँ जेल में गुजर जाती हैं किसी बगैर किसी जुर्म के, और जो क्रिमिनल होते हैं वो आज़ाद घूम रहे होते हैं। तो ये चीज़ क्या है जी, ये चीज़ यही बात हाईलाइट करने की कोशिश की। अब आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, policemen in Chesterton's essay behave exactly like our own policemen, जैसे हमारे पंजाब पाकिस्तान की पुलिस बिहेव करती है बिल्कुल वैसे ही बिहेव करते हैं वो, ठीक है। उसने किया उन दो जो पुलिसमैन आए थे। एल्यूसिडेट मतलब इसके बारे में क्या करें आप, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, इस पर रोशनी डालें। तो ये आपका आंसर है। आप पेपर में बहुत ही अच्छा मटेरियल इसमें, इसको आप देख सकते हैं। J.K. Chesterton is a keen commentator of the society and its evil, जो कि राइटर है, सोसाइटी के बारे में बहुत ही इस पर कमेंट्री की, इस पर मैंने बात की है, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बात की है। His style is very amusing and subtle, बहुत ही अच्छे अंदाज में लिखते हैं। He points out the cancerous disease of society in a light and humorous way, बहुत ही गहरी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं, बट बहुत ही ह्यूमरस वे में, एक मज़ाही अंदाज में। From some policemen and a model present the attitude and ways of policemen, कि किस तरह रिएक्ट करते हैं, किस तरह ट्रीट करते हैं लोगों को पुलिसमैन। He narrates an event, वो एक इवेंट को नरेट करते हैं। When he was nearly arrested by 2 police on charge of damaging a tree, देखिए सारा इंट्रोडक्शन आपको बताया जा रहा है। After a heated discussion of half an hour, आधा घंटा उनकी अपनी डिस्कशन रहती है। He was acquitted, acquitted मतलब बरी हो जाना, उसको उनको बरी कर दिया जाता है। He hardly won his acquittal by proving that he was a journalist and knowing some aristocrat. वो किस बेस पे मिलता है कि वो एक जर्नलिस्ट था। देखो ये भी डर था ना कि जर्नलिस्ट है, कहीं पुलिसमैन के बारे में गलत ना लिखते। और दूसरी बात क्या है कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन को जानता था। These things impressed the policeman and they neglected him his crime if there was any, अगर कोई था भी सही तो क्या किया, उसका क्राइम भूल जाते हैं। ये स्टार्टिंग में क्वेश्चन में आपने क्या किया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया आपके उसका, आप कैसे का, ठीक है। अब आगे आपको मज़ीद अपनी पुलिसमैन के बारे में बताना कि हमारी कंट्री में पुलिस का क्या एटीट्यूड होता है। हाँ जी, फ्रॉम सम डिकेड आवर कंट्री हैज़ बीन टर्न इनटू अ पुलिस स्टेट। देखो हमारी कंट्री में क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम इनफैक्ट डरते हैं कि पुलिस ना ही आई तो बेहतर है, बिकॉज पुलिस आएगी तो चीज़ें मज़ीद ख़राब हो गई, या वो कहना नहीं चाहिए बट रियलिटी है, ठीक है। पुलिस आएगी, कोई भी ये नहीं चाहता, कोई भी शरीफ इंसान ये नहीं चाहता कि घर में पुलिस आए या कोई भी थाने में जाए, ठीक है। तो इन होते तो हमारे मुहाफिज है ना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारी सिचुएशन है, हमारी सोसाइटी में सिचुएशन प्रिवेल करती है। द डिस्क्रिशनरी ऑफ पावर ऑफ पुलिसमैन आर इमेंस, ठीक है, कि जो क्या है, बहुत ज़्यादा शिद्दत एक तरह से इख्तियार कर गई है सारा कुछ इनकी, जो पुलिस का कहते हैं ना कि अथॉरिटी जिसके पास होती है, माइट इज़ राइट, आपने सुना होगा, ठीक है। जिसके पास अथॉरिटी है उसका ही हक, चाहे वो गलत कर रहा हो ठीक कर रहा हो, तो पुलिस वालों को थोड़ी बहुत अथॉरिटी मिल जाती है। तो सब नहीं, हम ये नहीं कहते कि हर कोई ऐसा ही है, लेकिन मोस्टली यही देखा जाता है कि जो पुअर इंसान होता है बेचारे को, उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन जो आपका पावरफुल मैन और ये जो रिच मैन है उनको इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। दे डू वट एवर दे वॉन्ट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन गिव देम प्रोटेक्शन। जनरली पुलिस डिपार्टमेंट इज़ थॉट टू बी अ सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन। हम मोस्टली हमें क्या है सोचा जाता है ना कि हमें पुलिस का एक सिंबल प्रोटेक्शन का है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो फ़ौरन पुलिस को बताया जाता है। बट इन आवर कंट्री नो जेंटलमैन डेयर्स टू पास दियर पुलिस स्टेशन। हमारे मुल्क में कोई भी हिम्मत नहीं करता कि पुलिस स्टेशन के पास से गुजरे भी सही। पीपल ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम ऑन अ लोकल लेवल इंस्टेड ऑफ गोइंग टू पुलिस स्टेशन, बिकॉज द पुलिस मैन पुट दैम इनटू अ स्वैम्प ऑफ ब्राइब्स, रिकमेंडेशन एंड इनजस्टिस। ज़्यादातर सबसे जो बुरी चीज़ है वो क्या है, रिश्वत, ठीक है। जो जिस गरीब इंसान के पास पैसा नहीं है वो तो अपने प्रॉब्लम सिर्फ सॉल्व नहीं कर सकता। इवन फिलिंग ऑफ FIR हैज़ बिकम अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है। जो FIR करते हैं ये तो एक बड़ा इनाम चीज़ सी हो गई, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो के FIR दर्ज करवा दे, फिर वो सालों साल चीज़ पड़ी रहती है। डिफ़िकल्ट टास्क एंड इट इज़ फील्ड द एप्लीकेंट हैव टू प्रोवाइड टायर्स। अब टायर्स को कहा गया मनी को, ठीक है, टू इट इन द फॉर्म ऑफ मनी टू स्टार्ट टू स्पीड अप द प्रोसीडिंग। FIR तो हो गई, लेकिन उसके मज़ीद जो की जाती है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, उसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है ताकि तेज़ी से सारा मामला हो। द गवर्नमेंट कैन नॉट कंट्रोल द एक्सेसेस बिकॉज ऑफ पोलिटिकल कंसिडरेशन। द लूटिंग, थेफ्ट एंड मर्डर्स नेवर डिस्टर्ब द पुलिस। इससे पुलिस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता
their attention is only to get as much money out of the innocent people as possible. जितना हो सकता है वो गरीबों से पैसा लूटते हैं. लेकिन फिर वही बात, हम हर किसी को नहीं कह सकते, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती. सिमिलरली हर पुलिस मैन ऐसा नहीं होता, लेकिन क्योंकि मोस्टली जो सिचुएशन है वो प्रिवेल करती है, ऐसा होता है ज़्यादातर देहातों में. और बेचारे जो लोगों को मसले होते हैं, ज़ाहिर है उन्हें सॉल्व करने ही करने होते हैं, तो पुलिस क्या करती है, एक तरह से फ़ायदा उठाती है. बट वही बात अगेन कि हम हर किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है. चंद लोगों की वजह से या एक कुछ हिस्से की वजह से हम सबको ख़राब नहीं कह सकते. कुछ लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही ड्यूटीफुल पुलिसमैन भी होते हैं. सो टू मैनी पीपल डाई एवरी ईयर इन पुलिस कस्टडी, टू मैनी लूज देयर यूथ्स लैंग्विशिंग इन जेल ऑन रॉन्ग चार्जेस. हो सकता है ना कि गलत इल्ज़ाम लग गया किसी पे, बेचारे लोग फिर क्या करते हैं कि मुश्किल से पूरी ज़िंदगी उनको मसले सॉल्व भी नहीं होते और पूरी ज़िंदगी उन्हें जेल में गुजारनी पड़ती है. नॉट ओनली द अक्यूज इन पनिश बट ऑल्सो हिज होल फैमिली हैज़ टू सफ़र पुलिस टेररिज्म. बेचारी पूरी फैमिली को सफ़र करना पड़ता है. द सनेक्टिटी ऑफ होम इज़ वायलेटेड एवरी डे. सनेक्टिटी कहते हैं तकद्दुस को, और कहते हैं ना घर में पुलिस ना ही आए तो बेहतर है, लेकिन कोई मसला हो तो फिर तो रोज़ रोज़ पुलिस आती है, तो क्या है वो जो तकद्दुस है वो क्या है, पामाल होता रहता है. इफ़ द अक्यूज्ड इज़ सम इन्फ्लुएंशियल मैन, अगर जो इंसान जिसको गिरफ्तार किया गया है या जिसको इल्ज़ाम लगाया गया है वो कोई बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, अमीर इंसान है, पुलिस नेवर गो नियर टू हिम, ट्राई टू शिफ्ट द बर्डन ऑफ हिज क्राइम द शोल्डर ऑफ समवन एल्स. किसी और पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है. ऑल द ड्रग गैम्बलिंग वाइन बिजनेस इज़ रनिंग अंडर पुलिस पैट्रोनाइजेशन. दे गेट मंथली जग्गर टैक्स. देखो ऐसा भी है ना, अब इलीगल काम करवा रहते हैं कुछ और फिर क्या कहते हैं, मंथली टैक्स लेते हैं. फ्रॉम द डोन्स ऑफ सच बिजनेस, जो बिजनेस है ड्रग का गैम्बलिंग का, उनसे क्या है, इनको ऐसे लोग चला रहे होते हैं, डॉन्स चला रहे होते हैं, फिर इनसे क्या करते हैं, पैसे लेते हैं. दो policemen have their own problems too, but still they are responsible for the deformity in the police department as well as in the general society. पुलिस डिपार्टमेंट के भी मसले हैं, देखो उनको भी बहुत चीज़ें बहुत सी सहूलतें मुहैया नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह एटलीस्ट सोसाइटी में तो पीस को और जो ईवल्स हैं उसको दूर करें, पीस को कायम रखें और ईवल को दूर रखें. द पुलिसमैन इन चेस्टरटन एसे वॉज लाइट एंड ट्राइवल बट द अरिस्टोक्रेसी but the atrocities and dishonesty of Pakistani police have no bounds. ठीक है, जो dishonesty और जो प्रॉब्लम हैं पाकिस्तानी पुलिस के मोस्टली जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो क्या है, नो बाउंड. ये राइटर के अकॉर्डिंग, जो जिसने भी क्वेश्चन का आंसर लिखा है इसके अकॉर्डिंग है. आप जो फील करते हैं आप वो लिखेंगे, ठीक है. दे आर इन नो बडी कंट्रोल्स, पुलिस किसी से कंट्रोल में नहीं, ठीक है. दे रिस्पेक्ट नो लॉ, किसी लॉ का ख्याल नहीं करते. दे रिकोगनाइज नो मॉरल रिलीजियस एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. द गवर्नमेंट शुड पे अटेंशन. एंड पे आप क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, दे शुड पे अटेंशन टू द एक्टिविटी सो दे दैट द इवल्स ऑफ टेररिज्म गैम्बलिंग ड्रग्स मैनी अदर विशियस क्राइम्स कैन बी वाइप्ड आउट फ्रॉम आवर सोसाइटी. गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक तरह से इन सब चीज़ों पे ध्यान कर लेना चाहिए ताकि इन प्रॉब्लम को हम जड़ से उखाड़ सकें. तो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. ऐसे if you have any problem, any query, you can ask me freely. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.